हमीरपुर की कई पहचान में से सबसे महत्वपूर्ण पहचान के तौर पर कल्प वृक्ष को जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष पर आकर आप जो भी मांगे वो मिलता है। हमारे साथ हैं जलीस खान साहब, दशकों से हमीरपुर को करीब से देख रहे हैं, जानते हैं। अगर पहचान के तौर पर बोला जाए तो क्या कहेंगे? ये हमीरपुर कल्प वृक्ष हमीरपुर की पहचान है और निश्चित रूप से कल्प वृक्ष और हमारा जो जूती उद्योग है सुमेरपुर का नागरा जूती, वो हमारे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पहचान बताता है हमीरपुर की। क्योंकि 1180 में हमीर देव ने आके इसे बसाया था, अलवर राजस्थान से आके। तो हमीर देव के बाद कल्प वृक्ष और नए युग में हमारी जूती जो है नागरा जूती, वो हमारे हमीरपुर की पहचान है और ओडीओपी में भी वो शामिल है। ओडीओपी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमीरपुर के बारे में, जैसे यमुना तट पर है, बेतवा नदी है, और क्या क्या बातें हैं जो हमीरपुर की खासियत रही है? सबसे बड़ी यहाँ एक फ्रीडम फाइटर, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर हुए हैं कि जिनको कहा जाता है पंडित परमानंद खरे। 22 साल अंडमान निकोबार जेल में रहे और कोई भी उन्होंने पोस्ट होल्ड नहीं की। तो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं, उसमें भी पंडित परमानंद सेलुलर जेल में आज भी वो पट्टिका लगी है कि पंडित परमानंद ऑफ झांसी डिवीजन। आप तो कई वर्षों से नदी को देख रहे हैं, क्या स्थिति में परिवर्तन आया है नदी के जल स्तर के और बाकी सारी बातें? ये तो एक बिल्कुल नेचुरल, हर चीज़ जो दिखता है वही समझ में आ रहा है कि पहले नदियों में पर्याप्त पानी हुआ करता था और पानी की कमी हुई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट आए लेकिन धरातल पर अभी उतनी मजबूती से नहीं आ पाए। तो ग्राउंड वाटर में भी हमारी कमी आ रही है, रिवर वाटर में भी कमी आ रही है। और चूँकि पानी से मुताल्लिक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट अभी जनसंख्या पर, जो बढ़ती जनसंख्या के आधार पर बनाया गया है, वो उसको आपूर्ति कर पाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा रहा है और कई लोगों ने इस पर आवाज़ भी उठाई है। अभी कैसे देखते हैं कि जिस तरह से राज्य या देश आगे बढ़ रहा है और ज़िला आगे बढ़ रहा है? देखिए, जहाँ तक जनसंख्या का मुद्दा है, सिंकियांग प्रोविंस है चाइना का, वहाँ माइनॉरिटी को 2 हैं और लेकिन पूरे चाइना में एक बच्चे का है, चाहे मेल फीमेल कोई भी बच्चा हो। लेकिन चूंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है और लगभग अगर विकास की बात करेंगे तो हमारी विकास की योजनाएं तब तक धरातल पर मजबूती से खड़ी नहीं हो पाएंगी, देश विकसित नहीं हो पाएगा जब तक हम बर्थ कंट्रोल की ओर सीरियसली टेकअप नहीं करेंगे। चाहे धार्मिक दृष्टिकोण हो, राजनीतिक दृष्टिकोण हो, सबका एक बात कबूल कर लेना चाहिए कि हमारी जितनी योजनाएं बनाई जाएंगी, अगर हमारी जनसंख्या कंट्रोल नहीं हुई तो ये हमारा ना तो आर्थिक विकास होगा, ना सामाजिक विकास होगा, ना धरातल पर कोई भी विकास योजनाएं फलीभूत हो पाएंगी। जलीस साहब, बहुत करीब से आप चुनाव भी देखते हैं, इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे आपके लिए? मुद्दे चुनाव के वही हैं, चूँकि चुनाव तो अभी विकास पे चलेगा, लेकिन इसमें कई मिक्सिंग हो जाएंगी। इसमें जाति के आधार पर किस को वो टिकट दिया जाता है, जो बरसों से चला आ रहा है। जैसे टिकट आप देंगे तो किस जाति के व्यक्ति है, पहले वो जुड़ेगा, फिर पार्टी का वोट बैंक जुड़ेगा और लास्ट में जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो भी ध्रुवीकरण होता है। तो कई तरीके से अंततोगत्ता, क्योंकि जंग और की तरह होता है और जंग में हर चीज़ जायज़ है। ये बात सच है कि जंग में हर चीज़ जायज़ है और चुनाव किसी जंग से कम नहीं होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हमीरपुर, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।